ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से आप इसे अनुभव कह लो या मेरी एक सोच कह लो या जीवन का एक ऐसा अनुभव जो मैंने रियलाइज़ करा उस टाइम पर जब मेरी गुड़िया हॉस्पिटलाइज थी। लेकिन इस बात को शेयर करने से पहले या इस एक एहसास को शेयर करने से पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव तो नहीं कहूँगी, लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा एहसास मुझे हॉस्पिटल में हुआ जिसको सोच के मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप तक इस बात को शेयर करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग जो मार्ग से भटक रहे हों उन लोगों को रास्ता मिले। आज से जब मैं हॉस्पिटल में थी तो जिस रूम में हम थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे तो पर्सनल रूम हमें नहीं मिल पाया था, तो हमें 3 बेड वाला रूम मिला था, तो जिसमें और 2 पेशेंट भी थे। सबसे पहली बात तो जब मैं हॉस्पिटल के उस रूम में एंट्री लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे बस यही था कि बाबा आप तो नज़र कहीं आ नहीं रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारी अनुभूतियाँ सुनी हैं कि जहाँ पे लोग हॉस्पिटल में गए और बाबा के बड़े स्वरूप उन्हें लगे मिले हैं और उनको एक ही कॉन्फिडेंस आ गया है कि बाबा आप हैं यहाँ पे, सब संभाल लोगे। लेकिन मैं बाबा को ढूंढ रही थी और अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि बाबा कोई बात नहीं, आप तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन सेवर है वो बाबा का, हमारे मोहिनी बाबा का स्वरूप का ही है। अब जब मैं उस दिन वहाँ पर फर्स्ट डे जब हम लोगों ने अपना सामान वगैरह, मेरी गुड़िया को जब रूम मिल गया तो हम जैसे ही बैठे, उसके 15 या 20 मिनट के अंदर ही जो दूसरा बेड थे वो जैसे कर्टन्स लगे हुए होते हैं वैसे वहाँ से आवाज़ आती है साईं बाबा करके। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरा स्वागत हुआ वहाँ पर। और उसके बाद मैंने कहा बाबा आपने एहसास दिला ही दिया कि आप हो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे भी बाबा की अनुभूतियाँ सुनी जा रही थी। ठीक है, मेरे चैनल की नहीं, किसी भी चैनल की सुनी जा रही थी, लेकिन हाँ बाबा के बारे में कुछ सुना जा रहा था। और मेरे कान में जो एक आवाज़ पड़ी, मुझे नहीं पता वो क्या सुन रहे थे, लेकिन हाँ जो होता है ना अपने से रिलेटेड एक वर्ड होता है ना, कहीं दूर भी बोला जा रहा हो तो वो कानों में पड़ ही जाता है, तो मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक बंदा था, उनका डिस्चार्ज हुआ सेकेंड डे। उसके बाद एक बूढ़ी आंटी आई। बूढ़ी आंटी को जो था डायलिसिस पे थी वो, और डायलिसिस में उनका मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि वो केमिकल वाला होता था जिसमें 4 डेज़ लगते हैं, जो कि उन्होंने मुझे बताया। मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे नॉर्मली इतना पता है डायलिसिस होता है, बंदा जाता है, ब्लड चेंज होता है, कुछ लोगों का वीकली होता है, कुछ लोगों का 15 डेज़ में होता है, ठीक है, ऐसा। और हो सकता है कि मैं जो आपको 15 डेज़ वाली बोल रही हूँ वो भी शायद सही इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि वीकली तो होते ही हैं लोगों के, ठीक। अब क्या हुआ कि वो लेडी आई, कम से कम वो 65-70 साल की तो वो होंगी। तो सिर्फ मैंने उनसे यही पूछा था कि आंटी आपको क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डायलिसिस होता है, केमिकल वाला होता है, और मंथली उन्हें एडमिट होना ही पड़ता है। ठीक है, मैं उसके बाद चली गई। उसके बाद वो 4 दिन वहाँ रही, और उन 4 दिन में उनका जो मैंने प्रोसेस देखा वो बड़ा अजीब सा था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं वहाँ पे चली जाती थी, क्योंकि जब भी डॉक्टर्स वग़ैरह आते हैं, अपने पेशेंट को देखते हैं तो हमेशा कर्टन ही रहता है, तो दूसरा बंदा नहीं देख सकता। अब होता ये है कि जब उनका वो केमिकल वाला होता था, बड़ी ठप, 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 ठप की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था जैसे पेट पे मारा जा रहा हो, ठीक है? जिनको ये प्रोसेस पता होगा उनको पता होगा कि क्या होता होगा, ठीक? वो हो रहा था। और अचानक से मेरा ध्यान ना उनकी उस तकलीफ़ पे गया, और मैं यही बोली, और मेरे ध्यान में एकदम से प्रेमानंद महाराज जी आए। प्रेमानंद महाराज जी लगभग 20 साल होने को आ रखे होंगे उनको, कि वो
दोनों की दोनों किडनियाँ उनकी खराब है। उन्होंने अपनी एक किडनी को नाम दे रखा है राधा रानी, एक को कृष्ण जी दे रखा है, और वो यही कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियों का नाम ये है, और निरंतर राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। तो मुझे लगा कितनी शक्ति है। डायलिसिस उनके भी होते होंगे, लेकिन जहाँ वो आंटी ये कह रही थी कि मैं अपना खाना नहीं बना सकती, मतलब वो उनकी जो पर्सनल चीज़ें थी वो जब लोग आ रहे थे उनसे शेयर कर रही थी, तो सुन के भी ना एक तकलीफ़ सी हो रही थी कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि मतलब उनकी जो बहू है, उनकी जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट एक बूढ़े इंसान को खाना तो टाइम से दिया ही जा सकता है, भले ही आप दाल रोटी दो। लेकिन वो जो बता रही थी, देखो कितना सच कितना झूठ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी आता था उसको वो यही बता रही थी कि मेरी बहू है कि ना तो मेरे लड़के को खाना देती है ना मुझे, उसका एक बेटी भी है और क्या करती है कि हमेशा बाहर से मंगा के खा लेती है, और कभी खाना देती भी है तो सूखी सी रोटी दे देती है, ये नहीं कि मुझसे चपता नहीं है तो मुझे थोड़ा कुछ गीली सब्जी मतलब रस्से वाली सब्जी बना के दे दे। बहुत दुखी कर रखा है मुझसे, अब काम नहीं होता है, अब मैं घर नहीं संभाल पाती हूँ, जब तक मुझसे संभलता था मैंने संभाला, मैंने तो बोल दिया है अब कि अब मुझसे नहीं होता। काम वालियाँ भी नहीं मिलती हैं, जो थोड़े दिन के लिए मिलती हैं चली जाती हैं, और बहू ने पूरे घर को जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया था उसको पूरा गर्द बना रखा है, ठीक है। और वो इस तरह की मतलब जब भी कोई आता था वो उसको ये अपना जो भी दुःख भरी दास्तान थी वो सुनाती थी। लेकिन इसी उसमें मैं ना सिर्फ़ ये सोच रही थी कि प्रेमानंद महाराज जी को देखो, मतलब अपने जीवन का इतना कठिन और संघर्षमय जीवन वो जी रहे हैं, ठीक है। उन्हें खुद नहीं पता अगले पल क्या हो सकता है, लेकिन निरंतर जाप की शक्ति और भगवान के नाम की शक्ति का जो प्रताप है, अगर हमें देखना है तो प्रेमानंद महाराज जी में देखें, जो इतने सालों से जीवित है और कितनी अच्छी ज्ञान की बातें वो बताते हैं सब लोगों को। कभी प्रेमानंद महाराज जी को किसी गुरु का निरादर करते हुए नहीं सुना, किसी भी ऐसी चीज़ में फंसते हुए या किसी के लिए भी गलत चीज़ बोलते हुए मैंने नहीं सुना। और इसके अलावा जैसे हमारे जो साईं बाबा थे, जैसे वो सब धर्म एक समान हैं वो मानते थे, ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि सारे ईश्वर एक ही हैं, और जिस भी धर्म को मानो लेकिन अपने धर्म को अटूटता के साथ मानो, ठीक है। अपना धर्म अपना भगवान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे साईंनाथ भी कहते थे कि अपने इष्ट को मत छोड़ो। बाबा के साईं सचरित में ऐसी कितनी जगह पे स्टोरीज़ हैं कि जब कि लोग शिरडी पहले कहीं और जाते थे और फिर बाबा के पास आए, तो बाबा ने उन्हें बस यही शिक्षा दी है कि आप पहले अपने इष्ट को मानो, उसके बाद मुझे प्रणाम भी कर लोगे तो भी मुझे स्वीकार है। बाबा ने अपनी देहली भी नहीं चढ़ने दी होगी द्वारका माई की और वापस भेज दिया होगा एक साईं डिवोटी को, वापस भेज दिया था गोदावरी के तट पे नहाने के लिए कि भैया पहले गोदावरी का तुम दर्शन कर कर आओ और फिर उसके बाद यहाँ पर आना। तो हमारे जो बाबा हैं, बाबा भी नाम जाप की शक्ति पे ही बिलीव करते थे, वो भी पूरा दिन पूरा समय राजा राम का जाप किया करते थे। और इसी तरह से प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो भी। इससे क्या पता, किसी भी इष्ट को कस के पकड़ो, ठीक है, वो आप इंसान के अंदर इतनी पावर क्रिएट कर देगा कि दुनिया चमत्कार देखेगी। आज प्रेमानंद महाराज जी का ये जैसे बोलेंगे ये लीला हर कोई देख रहा है ना, कि मतलब कितनी जाप की शक्ति है, कितनी पावर है उनमें। और मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, उस गलत को 36 लोगों के सामने बोलने से अच्छा है अपने अंदर की उस पावर को बढ़ाओ, नाम शक्ति को बढ़ाओ, बाबा के नाम जाप को बढ़ा दो। किसी भी भगवान को जिसको भी आप मानते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ बाबा के नाम का जाप करो, आप राम नाम का जाप करो, कृष्ण का जाप करो, शिव का जाप करो, जो भी आप जाप करो, लेकिन
अनन्य भाव से तो किसी एक इष्ट के होके रहो। ये नहीं कि ये काम नहीं हो रहा है तो इधर डोल गए, उधर से काम नहीं हो रहा तो तीसरी जगह पे डोल गए। ईश्वर आपके कर्म काटने में आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन 100% आपके कर्म कोई भी भगवान नहीं काट सकता। कर्मों का फल हम लोगों को भोगना ही पड़ता है, और परेशानियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन भगवान का नाम जब आप लेते हो ना, एक पावर आ जाती है। और जो लोग भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, तो मैं तो यही कहती हूँ, इनसे सीखने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना, वो सिर्फ यही है, किसी के फालतू के पचड़ों में मत पड़ो, ठीक है। अपने इष्ट को अनन्य भाव से देखो और निरंतर नाम जाप करते रहो। अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों को अपना लें कि बुराई, निंदा, इन सब फालतू की चीज़ों में ना पड़े। मान लिया कि हमें किसी ने दुख दिया है, ठीक है, इट्स ओके, उस पल के लिए हमें बुरा लगता है, दुखी होते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद सबका सब बाबा के चरणों में छोड़ो कि बाबा आप देख लेना, अपने को निरंतर आगे बढ़ाओ। और जब बाबा देखते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जो वो लाठी की चोट होती है ना, वो बहुत तगड़ी होती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे वो वाली चीज़ ना दिल को छू गई, और मुझे सिर्फ उन आंटी को देख के प्रेमानंद महाराज जी आए, और सैल्यूट से मेरा सर प्रेमानंद महाराज जी के आगे झुका कि जिन्होंने अपने नाम जाप की शक्ति को इतना बढ़ाया कि इतनी लंबी, इतनी बड़ी बीमारी से बहुत कम लोग इतना सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं ऐसे जो इतना सर्वाइव कर पाते हैं कि बिना दोनों किडनी के। और आप उनके चेहरे का ग्रेस देख लो, आप उन्हें बीमार नहीं कह सकते कि वो बीमार हैं, है ना। वरना कितने लोग हैं डायलिसिस वाले, आपने देखा होगा, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, लेकिन उनके शरीर में जो ताकत आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो राधा रानी के नाम के जाप की शायद शक्ति है, वो महिमा है जो दूर दूर तक आज प्रेमानंद महाराज जी को पहुंचा रहे हैं। और आई डोंट नो, आप लोगों को हो सकता है कि ये लगे कि ये मीनाक्षी जी क्या कह रही हैं। मुझे लगता है प्रेमानंद महाराज जी वाकई ईश्वर का एक बहुत बड़ा अंश हैं। वो एक सच्चे साधु बोल लो, संत बोल लो, ठीक है, वो वही हैं। अभी लास्ट हमारे यहाँ पर एक हवन हुआ था। आई डोंट नो आप लोगों को लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी वही फील होता है जो हमें फील हुआ कि जैसे हमने हवन कुंड की अग्नि में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए हैं, तो आप लोग देखिएगा कि क्या शायद आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है। और यदि आप लोगों को ऐसा फील हुआ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं तो चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि ये कुछ गलत बोल रही हैं तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी, क्योंकि ये मेरी सिर्फ भावनाएं हैं, जो मुझे फील हुआ मैंने वो आप लोगों तक शेयर किया। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।